रणबांकुरों की धरती राजस्थान के दुर्ग आज भी हमें आकर्षित करते हैं और अतीत की कहानियां सुनाते हैं। मेवाड़ अंचल का सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन मांडलगढ़ दुर्ग भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विशेष पहचान रखता है। वर्षों से वीरता, त्याग और देश प्रेम की कहानी कहने वाला यह दुर्ग आज विनाश के कगार पर खड़ा है। लेकिन जब हम किले का भ्रमण करते हैं तो हमें ऐसे कई स्मारक देखने को मिलते हैं जिनसे अतीत की गूंज अनुगूंज सुनाई पड़ती है। तो आइए इतिहास के झरोखे में बैठकर देखते हैं मांडलगढ़ दुर्ग। जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से 52 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य एक पठारी भूभाग पर स्थित है मांडलगढ़ का किला। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 1850 फीट है। तत्कालीन रणनीति के अनुकूल निर्मित परकोटों से घिरा यह वृत्ताकार दुर्ग सामरिक महत्व एवं मजबूती की दृष्टि से भी अद्वितीय रहा है। दुर्ग की प्राचीर में सुदृढ़ बुर्जें बनी हुई है, जिनका उपयोग युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र चलाने में किया जाता था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी यह मेवाड़ क्षेत्र का अति सुरक्षित दुर्ग माना जाता था। मांडलगढ़ दुर्ग के निर्माण के संबंध में एक दिलचस्प किंवदंती प्रचलित है, जो इस प्रकार है कि मांडिया नामक एक भील अपना तीर पत्थर पर रगड़कर पेना कर रहा था। अचानक उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तीर का वह हिस्सा सोने में बदल गया। तीर को लेकर भील चानना गुजर के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। चानना समझ गया कि यह पारस पत्थर का कमाल है। उसने पारस पत्थर को अपने पास रख लिया। इससे प्राप्त धनराशि से उसने दुर्ग का निर्माण करवाया तथा मांडिया भील के उपकार की स्मृति में इसे मांडलगढ़ नाम दिया। उसने वहां पर सागर और सागरी नाम के 2 पानी के कुंड बनवाए, जिनमें से सागर की सीढ़ियों पर उस चानना गुजर की देवली मौजूद है। हालांकि यह दंत कथा कल्पना मात्र ही प्रतीत होती है। पुरातात्विक अवशेषों के अनुसार यह किला ईसा पूर्व से मानव का आवास स्थल रहा है। यह सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र भी रहा था। मच्छंद्र योगी से संबंधित 1000 वर्ष पुराना शिलालेख यहाँ उंडेश्वर मंदिर में मिला है। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित आशाधर ने धारानगर मध्य प्रदेश में राज्याश्रय प्राप्त करने से पूर्व मांडलगढ़ दुर्ग पर ही रहकर संस्कृत के 18 ग्रंथों की रचना की। वह पंडित आशाधर की पत्नी रानीबाई के नाम से यहाँ के प्रमुख मार्ग का नाम रानी बाजार रखा गया। दुर्ग में जाने के लिए बने 7 दरवाजों को पार करने पर ही भीतर प्रवेश संभव है। इसके अतिरिक्त संकटकालीन समय में उपयोग हेतु पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 छोटे छोटे द्वार बने हुए हैं, जिन्हें बारी कहते हैं। तत्कालीन समय में दुर्ग के निवासियों के लिए पेयजल की आपूर्ति करने वाले सागर व सागरी नामक जलकुंड आज भी शुद्ध व स्वास्थ्यप्रद जल से भरे रहते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग पर हिंदू मुस्लिम भवन निर्माण शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। जिन राजवंशों के अधीन यह किला रहा, उन्होंने यहाँ भवन, मंदिर, मस्जिद व कई दर्शनीय स्थलों का निर्माण करवाया। यहाँ की बस्ती उजड़ गई, लेकिन उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। खंडहर बता रहे कि इमारत बुलंद थी।
हमने जब मांडलगढ़ निवासी श्री राधेश्याम जी जोशी से बात की तो उन्होंने बताया, मांडलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के मशहूर 3 किले चित्तौड़गढ़, भैंसोटगढ़ और मांडलगढ़ में से एक है। ये किला बहुत पुराना है। ये किला वीरान था और 250 साल पहले ये वापस इसकी बसावट हुई है, जिससे नंदराई के आसपास के गांव को ला करके यहाँ के किलेदारों ने उनको बसाया था। इसके अंदर जैन धर्म, जैन समाज, वैष्णव समाज, मुस्लिम समाज, इनके सबके धार्मिक स्थल भी हैं। इसमें दिगंबर जैन मंदिर है, श्वेतांबर जैन मंदिर है, श्वेतांबर के जैन स्थानक है, उपासना है, और वैष्णव में बड़ा मंदिर 4 जगह मंदिर है, देवी का मंदिर है और हनुमान मंदिर है, एक चौधरी का मंदिर है और पंचतीर्थ मंदिर है। इस प्रकार और यहाँ पर आश्रम भी है जहाँ पर दादू पंचों का राम मोहल्ला है और राम सिंह का राम द्वारा है और रुकनाथ द्वारा। मुसलमानों की यहाँ 2 बड़ी मस्जिदें हैं। बीजासन माता का मंदिर है जिसको नकटी का चौक कहते हैं, और नीचे एक राम मंदिर है जिसको अस्थल कहते हैं। कहते हैं कि महाराजा संग्राम सिंह जी का स्वर्गवास वहाँ हो गया था और फिर उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया था। वो स्थान है, अस्थल का स्थान है जहाँ राम मंदिर है। ये तिरथी के नीचे ही है। किले पर पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं। इसमें कचहरी है, बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर मेवाड़ दरबार की तरफ से इस कचहरी में 350 गांव लगते हैं जहाँ पर इनका न्याय होता था। और दरबार की उदयपुर दरबार की मशहूर कचहरी में से मालगढ़ की एक कचहरी है। इसके अलावा यहाँ पर तोप खाना है जहाँ पर 20-25 तोपें थी पहले। उसके पास ही सेना के रहने का स्थान है जब बाद में स्कूल बना दिया गया था। यहाँ पर एक मेहता परिवार का रावड़ा है जिसको इसमें मोती महल, बहुत बड़ी भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, मोती महल के नाम से मशहूर है। सब ग्रुप में बसे हुए थे और आपस में अथाह स्नेह था। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा उदाहरण था। मुसलमानों के मोहल्ले में मुसलमान हिंदू का त्यौहार मनाते थे, दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे। मुसलमानों की होली सबसे बड़ी होती थी और उसको सब देखते थे। और मुसलमानों के त्यौहार मुहर्रम में भी हिंदू लोग और नगरबत्ती मतलब सभी मिल करके या बनाते थे। मेवाड़ निकलता था भगवान का तो मुसलमान लोग उसमें रहते थे, मुहर्रम में हिंदू लोग रहते। हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त उदाहरण था यहाँ पर। इस प्रकार किले के लोगों में बहुत स्नेह था, गरीबी थी, लेकिन सब मिलकर के दुख सुख में काम करते, एक दूसरे की हेल्प करते थे। बाहर जो चले गए वो भी कभी भी ये आते तो बड़ा स्नेह बताते थे और बड़े प्रेम से मिल के जाते थे। इस प्रकार मांडलगढ़ किले में बहुत बड़ा स्नेह था, लोगों में गरीबी थी लेकिन आनंद से रहते, अभाव महसूस नहीं होता था। ये मांडलगढ़ की बहुत विशेषता थी। इतिहास के पन्ने पलटने पर ज्ञात होता है कि यह किला पहले अजमेर के चौहानों के राज्य में था और संभव है उन्होंने ही इसे बनवाया हो। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का राज्य सम्राट पृथ्वीराज के भाई हरिराज से छीना तब इस किले पर मुस्लिम शासकों को अधिकार हुआ। परंतु थोड़े ही समय बाद हाड़ौती के हाड़ा देवी सिंह ने इसे मुसलमानों से छीन लिया और जब हाड़ू को महाराणा खेता क्षेत्र सिंह ने अपने अधीन किया तभी यह दुर्ग मेवाड़ के अधिकार में आया। मुस्लिम इतिहासकारों का कहना है कि गुजरात के मुजफ्फर शाह प्रथम ने सन 1396 में मांडलगढ़ पर आक्रमण किया। इसी दौरान किले पर महामारी का प्रकोप हो गया और सुल्तान हताश होकर वापस चला गया। आगे चलकर महाराणा कुंभा ने इस पर पूरी तरह अपना अधिकार कर लिया था। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने भी किले पर हमला किया था। यह दुर्ग 15वीं सदी के मध्यकाल में 2 बार मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वारा जीत लिया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि तत्पश्चात बारी बारी से मेवाड़ के राणाओं तथा मुस्लिम सम्राटों के अधिकार में रहा। यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में ही हुआ था। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने सन 1624 में इस किले पर कब्जा कर लिया। सन 1650 में शाहजहां ने इसे जागीर के तौर पर किशनगढ़ के राजा रूप सिंह को प्रदान किया। इसने यहाँ किले के दक्षिण छोर पर एक महल भी बनवाया जो बाद में तोपखाना बना दिया गया। सन 1659 में यह पुनः राणा राज सिंह द्वारा जीत लिया गया। 20 वर्ष बाद औरंगजेब ने इस पर अधिकार कर लिया और सन 1700 में किशनगढ़ के राठौड़ सरदार जुझार सिंह को दे दिया, जिससे सन 1706 में राणा अमर सिंह द्वितीय ने इसे पुनः प्राप्त किया और तब से यह उनके वंशजों के ही अधिकार में रहा। राणा जगत सिंह द्वितीय ने किले को अपनी ओर से शाहपुरा के शासक उम्मेद सिंह को दे दिया था, जिनके कुटुंब के पास यह दुर्ग सन 1768 तक रहा। बाद में मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा अरिसी हैं अड़सी जी ने अगरचंद जी को मांडलगढ़ का प्रशासक बना दिया।
समय समय पर मांडलगढ़ में कुछ नवनिर्माण कार्य भी करवाए गए। सन 1783 के आसपास जालेश्वर तालाब पर मुरली मनोहर जी का मंदिर बनवाया। तालाब के पास ही लक्ष्मीपुरा गांव बसाया। मांडलगढ़ में पुरानी बस्ती तलहटी भी इसी काल में बसाई गई। तालाब के पास मस्जिद ईदगाह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सन 1807 में बनी थी। किले पर रघुनाथ द्वारा का मंदिर व रत्या का तालाब संवत 1860 में बनाया गया। संवत 1860 से 1870 के बीच बड़े मंदिर में अष्टभुजा जी की मूर्ति की स्थापना की गई। देव तालाब का निर्माण किया। मेथी जी का मंदिर, देव शिरोमणि जी का मंदिर बना और तालाब की पाल पर छतरियां बनवाई गई। संवत 1920 में लाडले लाल जी का मंदिर बनवाया। बाद में पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर बनवाया व चंदा प्रभु जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। सन 1960 में किले के निवासियों को नीचे नई आबादी में बसाने की योजना बनाई गई। सन 1970 तक कोर्ट कचहरी का निर्माण किया गया और कोर्ट कचहरी व हाई स्कूल भी नीचे आ गए। फिर तो देखते ही देखते पूरा किला खाली हो गया। कुछ लोग बाहर चले गए और बाकी नई आबादी में बस गए। आसपास घना जंगल था। हाँ। और यहाँ पर शेरों की ज़्यादा बहुताई थी। शेरों का जब ज़्यादा आतंक हो जाता था तो मेवाड़ दरबार को सूचना दी जाती थी और वहाँ से दरबार 7 दिन का मुकाम यहाँ ख्वाजी के बाग में करते और यहाँ पर शेरों का शिकार करते। 5-5, 7-7 शेर मार करके ये ले जाते थे। हमारे पिताजी मथुरालाल जोशी कहते थे कि 100 साल पहले यहाँ पर एक महामारी आई थी प्लेग के नाम से। उस प्लेग की बीमारी ऐसी थी, पहले तो चूहे मरते थे और फिर वो आदमी में आ गई तो आदमी चूहे आए उसकी एक गठान उठती थी और तीसरे में आदमी मर जाता था। तो यार सारा किला उजड़ हो गया। सब आदमी अपने अपने स्थान पर चले गए। हमारे यहाँ के मेहता साहब पुंडला चले गए। हमारे परिवार की गुप्तेश्वरी चले गई। धीरे धीरे समय के अनुसार किले की आबादी लोग बाहर बसने लगे। कुछ लोग किला छोड़ करके उदयपुर चले गए और कुछ जयपुर चले गए, कुछ अजमेर चले गए और कुछ अमेरिका चले गए और कुछ कलकत्ता चले गए। इस प्रकार बाहर चले गए। फिर बाकी के रहे थे वो सन 62 में गवर्नमेंट ने सब किले की आबादी को अपने मकान के हिसाब से 11 रुपये पट्टे दे करके और नई आबादी बसा दी। जब सब किले के आदमी नई आबादी बस गए। किले पर जाने के लिए पक्की रोड बन चुकी है। लोगों का रुझान किले तक बड़ा है। गवर्नमेंट ने भी तोप खाने के अंदर नवनिर्माण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए हैं और निर्माण कार्य किया है। इस तरह से कचहरी में भी कुछ कार्य शुरू हो जाएगा। कुछ व्यक्तिगत लोग भी यहाँ पर अपने निवास स्थान को जीर्णोद्धार कर रहे हैं। यहाँ के लोडा जी नलनी जैन तो उदयपुर रहते हैं, उन्होंने भी अपने मकान को लंबा चौड़ा बढ़ा के नया निर्माण किया है। और हमारे किले के पड़ोसी बंशीलाल स्वामी भी जयपुर रहते हैं, उन्होंने भी अपने जैन मंदिर के पास अपना आवास बनाया है। उसमें धर्मशाला और स्थानक, संतों के ठहरने की जगह और आवासीय स्थल बनाए हैं। इस प्रकार कुछ लोग वापस यहाँ बसने के रुझान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसमें वापस प्रोग्रेस होगी। मांडलगढ़ तलहटी में 3 ओर से पहाड़ियों से घिरे जालेश्वर जलाशय का सौंदर्य दर्शकों को बेहद आकर्षित करता है। तालाब की पाल पर बनी कलात्मक छतरियां अपना अलग ही प्रभाव छोड़ती है। जालेश्वर मंदिर यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मांडलगढ़ का वर्षाकालीन सौंदर्य तो देखते ही बनता है। चारों तरफ छाई हरियाली इसे रमणीय बना देती है। बारिश के दौरान आंबा की बावड़ी के पास पहाड़ से गिरता धारियां का झरना देखकर तो मन झूम उठता है। तो आइए आप भी ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर मांडलगढ़ दुर्ग की यात्रा कीजिए और अतीत की यादों में खो जाइए।